हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आर एस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जो हैं MEG 05 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको जो हूँ प्रीवियस ईयर के दोनों क्वेश्चन पेपर जून का और दिसंबर का हम वो भी डिस्कस करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो के एंड तक देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम सिलेबस देख लेते हैं सबसे पहले, तो उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी। तो जो फर्स्ट ब्लॉक है वो है एन इंट्रोडक्शन। एन इंट्रोडक्शन में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आपको पता है कि इसमें बताया हुआ है कि क्रिटिसिज्म और थ्योरी होता क्या है। तो सबको पता है क्रिटिसिज्म होता है दूसरों के वर्क को जज करना, और थ्योरीज क्या होती है, तो ये बताया हुआ है। तो इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं इस यूनिट से। इस यूनिट से सिर्फ आपको जो है फिफ्थ यूनिट से ही क्वेश्चन आता है, जो कि है इंडियन एस्थेटिक्स। इंडियन एस्थेटिक्स में कौन कौन सी थ्योरीज होती है? रस्सा थ्योरी, ध्वनि थ्योरी, सफोटा थ्योरी। तो ऐसी ऐसी थ्योरीज होती हैं, ये आपको जरूर से पढ़ लेनी है MEG 05 की। तो ये जो फिफ्थ यूनिट है इससे जरूर पेपर में क्वेश्चन आता है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। तो अब हम आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक के ऊपर, वो है क्लासिकल क्रिटिसिज्म ब्लॉक सेकंड। ब्लॉक सेकंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तो 20 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। और हमें पता है कि क्वेश्चन होता भी क्या है। या तो क्वेश्चन होगा आपका प्लेटो के बारे में या तो एरिस्टोटल के बारे में। तो जो प्लेटो है, जो सेकंड यूनिट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेटो ऑन इमिटेशन एंड आर्ट, प्लेटो के व्यूज़ क्या थे, प्लेटो, ठीक है। और इसके बाद जो है एरिस्टोटल के व्यूज़ क्या थे थ्योरी ऑफ इमिटेशन के ऊपर, और एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। तो ये तीनों यूनिट सेकंड, थर्ड और फोर्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर मैंने सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है, आप चाहें तो मेरी वीडियोस देख सकते हैं। आपको मेरी वीडियोस देखने के बाद कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए वो काफ़ी होंगी। तो ये थी हमारी सेकंड यूनिट, सेकंड ब्लॉक। तो आप सेकंड ब्लॉक को ज़रूर से कर लीजिए। तो जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है वो है रोमांटिक क्रिटिसिज्म ब्लॉक थर्ड। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ से हमें पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा? या तो इसमें से सेकंड यूनिट जो है वर्ल्ड वर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलड आ जाएगा, या तो यूनिट थर्ड से कॉलरेज का बायोग्राफी या लिटरेरी आ जाएगा, या तो PV शैली का ए डिफेंस ऑफ पोइट्री आ जाएगा। तो ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं यूनिट सेकंड आने के, वर्ल्ड वर्थ सबसे ज़्यादा बार आता है। तो वर्ल्ड वर्थ तो आप छोड़िएगा ही मत, इन दोनों में से आप जो है अपनी चॉइस है, इन दोनों में से एक आप कर सकते हैं। तो ये जो थर्ड ब्लॉक है इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, और तीनों यूनिट के ऊपर बनाई हुई है। आप मेरी वीडियोस देख लेंगे तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। सेकंड ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं हमारे फोर्थ ब्लॉक की तरफ, जो है न्यू क्रिटिसिज्म। तो फोर्थ ब्लॉक में जो है ये जो फर्स्ट यूनिट है, आइए रिचर्ड। तो ये तो क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सेकंड यूनिट है TS इलिट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो फोर्थ यूनिट है बाकी जॉन क्रो, रैनसम और क्लिंथ ब्रुक, इनके बारे में भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आता है। तो ये तीन यूनिट तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िए न्यू क्रिटिसिज्म की। बाकी का आप देख लीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप करिए, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे ब्लॉक फिफ्थ की तरफ, मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर। तो मार्क्सिस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क्सिस्ट से क्वेश्चन तो आता ही आता है, मार्क्सिस्ट डायरेक्ट आता है। मार्क्सिज्म और सुपर स्ट्रक्चर, तो मार्क्स यूनिट 2 और यूनिट 3। सुपर स्ट्रक्चर को आप जरूर से कर लीजिए, ये जो है विद एग्जाम्पल आता है। मार्क्सिस्ट व्यूज़ और सुपर स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के साथ आप समझाइए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको जो है पहले लिटरेचर एंड आइडियोलॉजी को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यूनिट 6। मतलब आइडियोलॉजी हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। ये आप अगर मैंने वीडियो बनाई हुई है मार्क्सिज्म के ऊपर, आप समझ जाओगे आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। और अगर नहीं आपको समझ में आता है तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई है, जैसे सोशलिज्म के ऊपर बनाई हुई है, मार्क्सिज्म के ऊपर बनाई हुई है, और जो कैपिटलिज्म के ऊपर बनाई हुई है, फैसिज्म के ऊपर बनाई हुई है। आप सबको देख लेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
लेकिन लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी में आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क्सिज्म है, तो मार्क्सिज्म को जरूर से कर लीजिए। ये जो है पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़ा हुआ है, अगर आप जो है पॉलिटी के स्टूडेंट है तो आपके लिए इजी होगा। और अब आते हैं हमारे सिक्स्थ ब्लॉक की तरफ, जो ब्लॉक सिक्स्थ है, फेमिनिस्ट थ्योरीज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ब्लॉक भी, इसमें से भी आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा 20 नंबर का। तो ये जितने भी दिए हुए हैं यहाँ पर, ये पूरा का पूरा ब्लॉक ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी यूनिट सेकंड है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्जीनिया वुल्फ का ये ए रूम ऑफ वंस ओन, और सिमोन डी ब्यूवर का द सेकंड सेक्स, और एलन शॉल्टर का फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डरनेस। तो ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये जो 4 यूनिट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, तो आपको जो है काफ़ी वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी फेमिनिस्ट थ्योरीज से लेकर के। तो फेमिनिस्ट थ्योरी वाला ब्लॉक आप ना छोड़ें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेवन्थ ब्लॉक की तरफ, जो कि है डीकंस्ट्रक्शन। तो डीकंस्ट्रक्शन में जो है, ये जो फर्स्ट यूनिट है न्यू क्रिटिसिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट। तो सेकंड है बिगनिंग ऑफ डीकंस्ट्रक्शन, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है डीकंस्ट्रक्शन की, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी डीकंस्ट्रक्शन पोइट्री एंड ड्रामा, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ पोइट्री एंड डीकंस्ट्रक्शन इन ड्रामा। तो ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ज़रूर से कर लीजिए। और जो अब आते हैं हमारे एट्थ ब्लॉक के ऊपर, जो है कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरी। इस बुक में जो है एट्थ यूनिट का, एट्थ ब्लॉक का सिलेबस दिया नहीं है, तो मैंने आपके लिए लिख लिया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती ही आती है ये यूनिट। तो इसमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है थर्ड यूनिट, जिसमें है साइको एनालिसिस, फ्रॉड और लेकिन का साइको एनालिसिस। तो ये आप ज़रूर से पढ़ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यूनिट फोर्थ से है, यूनिट फोर्थ में है आपकी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज। तो इसमें सैड की थ्योरी है, स्पीवक की सबअल्टर्न की थ्योरी है, एंड भाभा की थ्योरी है। इन तीन की थ्योरियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेपर में काफ़ी बार स्पीवक की थ्योरी तो काफ़ी बार पूछी गई है, सबअल्टर्न की थ्योरी, तो इसको आप ज़रूर से कर लीजिए। एंड इसमें जो है एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट है, वो है यूनिट सेकेंड, पोस्ट मॉडर्निज्म, द बेसिक, पोस्ट मॉडर्निज्म के बेसिक। और इसमें बहुत बार जो क्वेश्चन आता है वो है माइकल फूको से, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है। माइकल फूको को आप जो है बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये थे हमारे एट्थ ब्लॉक, मैंने आपको एट्थ ब्लॉक के बारे में, पूरे पूरे एट्थ ब्लॉक के बारे में बता दिया। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पेपर में जो है 8 ब्लॉक से क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, हर एक ब्लॉक से अलग क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम टाइम, बहुत कम बार ऐसा होता है कि एक ही ब्लॉक से 2 क्वेश्चन आ जाए, कभी होता नहीं ऐसा। तो आपको जो है पेपर में सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप जो है इन ब्लॉक में से, अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैं तब बोल रही हूँ, तो आप जो है इन ब्लॉक में से 5 या 6 ब्लॉक को पूरे पूरे कर लीजिए, उनमें से कुछ भी मत छोड़िए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके के साथ कर लीजिए। तो आप जो है 2 ब्लॉक यहाँ पर पूरे पूरे छोड़ सकते हो, अगर आपको कोई 2 ब्लॉक बहुत डिफिकल्ट लगते हैं तो आप पूरे पूरे ब्लॉक छोड़ सकते हो। लेकिन ये मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके पास जरा भी टाइम नहीं है, जो वर्किंग लोग हैं और जिन्होंने अभी प्रेपरेशन स्टार्ट की है, क्योंकि MEG 05 का जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ। बाकी जिनके पास टाइम है वो पूरा पढ़िए, सब कुछ जो है बहुत नॉलेज वाला है, आपको नॉलेज मिलेगी और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो अब हम लोग जो है जून का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर का। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि आपको जो है आंसर एनी 5 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन के आंसर्स देने होते हैं। और इसमें आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए, जो एरिस्टोटल आर्ग्यू इन फेवर ऑफ ड्रामा। तो ये देखिए, एरिस्टोटल मैंने कहा था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर एरिस्टोटल से सीधा क्वेश्चन आ गया है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है गिव एन अकाउंट टू स्फोटा थ्योरी। मैंने बोला था स्फोटा थ्योरी जो इंडियन एस्थेटिक्स है वहाँ से आती है, जो फर्स्ट ब्लॉक है ये उससे है। तो जो थर्ड है वो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, वर्ल्ड वर्थ व्यू, जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है वर्ल्ड वर्थ से, जो प्रीफेस है वर्ल्ड वर्थ का। तो ये देखिए यूनिट 3 से आया हुआ है। तो यूनिट 4 से आप देख लीजिए, जॉन क्रो
रैंसम का रोल आया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आया हुआ है। बाकी आप जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो देख लीजिए, अटेम्प्ट ए शॉर्ट नोट ऑन रिलेशन बिटवीन लिटरेचर एंड आइडियोलॉजी। लिटरेचर एंड आइडियोलॉजी जो आपका फिफ्थ ब्लॉक है मार्क्सिज्म में, मैंने आपको बोला था आइडियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडियोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो सिक्स्थ क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट सीधा आया हुआ है, थॉट ऑन वुमेन। तो ये तो आपका फेमिनिज्म क्रिटिसिज्म जो सॉरी फेमिनिज्म थ्योरी से आया हुआ डायरेक्ट। और एक ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्क एंड टेक्स्ट, ये काफ़ी पेपर में आता है, तो आप इसको एज इट इज़ कर लीजिए। ये जो वर्क एंड टेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। तो जो अब नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट यूनिट से आया हुआ है जो मैंने आपको बताया था, पोस्ट मॉडर्निज्म से फुको के व्यूज़ ऑन डिस्कोर्स एंड पावर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से कर लीजिए। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, पिछला वाला जून का था। तो ये देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको एनी 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से 5 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए पिछले में एरिस्टोटल आया हुआ था, तो इस बार जो है प्लेटो आया हुआ है, प्लेटो के व्यूज़ आए हुए हैं। और सेकंड में देखिए रस्सा थ्योरी आई हुई है, रस्सा जो अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट यूनिट में, इंडियन एस्थेटिक्स जरूर से पढ़ लीजिए। और जो थर्ड है वो है देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन एस्ट्री कॉलरिज व्यूज ऑन पावर एंड पोइटिक्स इमेजिनेशन। तो आप ये देख लीजिए, एस टी कॉलरिज जो वर्ल्ड वर्थ वाली यूनिट है, जो ब्लॉक थर्ड था, पिछले बार वर्ल्ड वर्थ आया था, इस बार एस टी कॉलरिज आया हुआ है। तो यहाँ पर फोर्थ देखिए सीधा न्यू क्रिटिसिज्म पूछ लिया है, न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में बताइए। तो जो फोर्थ ब्लॉक है वहाँ से सीधा न्यू क्रिटिसिज्म ही दे दिया है। तो नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज सुपर स्ट्रक्चर इन मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर देखिए मैंने बोला सुपर स्ट्रक्चर और मार्क्सिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर बोला है प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एलन शॉल्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन आया हुआ है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में, तो ये फेमिनिस्ट थ्योरी से आया हुआ है। तो ये जो नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए आप जो है द कैननाइजेशन, ये जो है टूल बता विद द टूल ऑफ डिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये डिकंस्ट्रक्शन से आया हुआ है, जो हमारा सेवन्थ ब्लॉक है। और एट्थ से देखिए मैंने बोला था कि स्पीवक के बारे में क्वेश्चन आता है, कि उन्होंने जो थ्योरी दी है सबऑल्टर्निटी। तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डज स्पीवक मीन सबऑल्टर्निटी एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो ये हमारा एट्थ ब्लॉक से है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगी, अगर यूज़फुल होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।